नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीता का 9वां अध्याय, जो न केवल ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र की अद्भुत गहराइयों को उजागर करता है, बल्कि आपकी आत्मा को भी एक नई दिशा देने का काम करेगा। क्या आप तैयार हैं अपने आध्यात्मिक यात्रा को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए? इस अध्याय में कृष्ण ने ब्रह्म और योग के रहस्यों को इस तरह से प्रस्तुत किया है जिससे हर एक शब्द में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ज्ञानवर्धन यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कृष्ण ने हमें इस अध्याय में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहं औषधम् मंत्रोहम हमें वाज्यमहम अग्निरहम हुतम्। कृष्ण अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि कर्ता मैं हूं, यज्ञ में मैं हूं, स्वधा में हूं, औषधि में हूं, मंत्र में हूं, घृत में हूं, अग्नि में हूं और हवन रूपी क्रिया भी मैं ही हूं। कृष्ण के इस वक्तव्य का तात्पर्य है कि हर क्रिया और तत्व के पीछे कृष्ण की प्रेरणा और उपस्थिति है। कर्ता मैं हूं का मतलब है कि चाहे कोई भी कार्य क्यों न हो, उसकी प्रेरणा और शक्ति कृष्ण ही है। स्वधा मैं हूं से कृष्ण यह बता रहे हैं कि पितरों के लिए जो मंत्र और प्रार्थनाएं की जाती हैं, वे कृष्ण की उपस्थिति से संपन्न होती हैं। औषधि मैं हूं का मतलब है कि जो भी औषधि हमें स्वास्थ्य और उपचार प्रदान करती है, उसमें भी कृष्ण की शक्ति होती है। यज्ञ के घी, अग्नि और हवन की क्रिया भी कृष्ण के स्वरूप हैं। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओंकार रक्षाम यजुरेव च। कृष्ण अपने स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वे इस समस्त जगत के धारणकर्ता और कर्मों के फल देने वाले पिता, माता और पितामह हैं। वे पवित्र ओमकार के रूप में प्रकट होते हैं और वे स्वयं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हैं। माता पिता का तात्पर्य है कि जीवन की उत्पत्ति का मूल स्रोत कृष्ण ही है। ओम, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक है, कृष्ण के परम स्वरूप का एक हिस्सा है। ऋग्वेद की प्रार्थनाएं, सामवेद का संगीत और यजुर्वेद की यज्ञ विधियां सभी कृष्ण के ही अस्तित्व में समाहित हैं। योग की विधियां भी कृष्ण के मार्गदर्शन से ही संचालित होती हैं। इस प्रकार कृष्ण का कहना है कि वे सभी ज्ञान, विधियां और तत्वों के स्रोत हैं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणं सुहृत प्रभव प्रलय स्थानन निधानम बीजम अव्ययम। परम धाम जिसे प्राप्त करने की हर आत्मा कोशिश करती है, वह कृष्ण ही है। कृष्ण ही हमारे सबके भरण पोषण करता है और हमारे स्वामी हैं जो हमारे कल्याण का ध्यान रखते हैं। वे ही हमारा वास स्थान है, यानी वह स्थान जहां हम सब निवास करते हैं और जहां हम शरण ले सकते हैं। कृष्ण ही सभी का हितकारी है, जिनसे सबकी उत्पत्ति होती है और जिनमें सब मिल जाते हैं प्रलय के समय। वे ही हमारे आधार, निधान और अविनाशी कारण हैं। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी होता है और जिसकी वजह से कुछ भी होता है, वह सब कृष्ण ही है। उनके सिवा कुछ भी नहीं है। तपाम्यहमहं वर्षम निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन। धरती सूर्य से तपती है, जलवाष्प बनकर आकाश में जाता है और बाद में बादल बनकर वर्षा करता है। यह वर्षा ही है जो इस दुनिया को जीवित रखती है और सृष्टि का क्रम इसी तरह चलता रहता है। कृष्ण अपने स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो सूर्य के रूप में तपता है, वर्षा को आकर्षित करता है और उसे बरसाता है, वह स्वयं कृष्ण है। हे अर्जुन, कृष्ण कहते हैं कि वे ही अमृत और मृत्यु हैं, साथ ही सत्य और असत भी वे ही हैं। अमृत जो जीवन को प्रदान करता है और मृत्यु जो जीवन के अंत की ओर ले जाती है, दोनों ही कृष्ण के स्वरूप हैं। त्रैविद्या मां सोमपाह पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोक मशनन्ति दिव्यांदि विदेव भोगान। आराधना और विद्या के 3 अंग हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ये तीनों वेद विभिन्न प्रकार की विधियों और विधान को वर्णित करते हैं। जो लोग इन वेदों के अनुसार सकाम कर्मों का पालन करते हैं, वे सोम रस को पीते हैं जो पाप रहित होता है। ऐसे लोग जो यज्ञों के माध्यम से स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं,
वे अपने पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं और वहां दिव्य देवताओं के भोगों का आनंद लेते हैं। लेकिन जो लोग असत्य की कामना करते हैं वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं और मृत्यु का रूप कृष्ण ही है। सत्य की कामना करने वाले और वेदों के नियमों का पालन करने वाले लोग कृष्ण के द्वारा स्वर्ग के सुख भोगते हैं।